नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। सावन महीने के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पावन त्योहार जो है वो मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हैं और भाइयों से वादा लेती हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ बिहार के जाने माने आचार्य गोखलेश शास्त्री जी हैं। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त और क्या गिफ्ट देना चाहिए, भद्रा योग के बारे में, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि 8 या 9 तारीख का जो कंफ्यूजन चल रहा है और उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे। जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही होगा कि 8 या 9 तारीख का जो मामला चल रहा है वो क्या है, क्योंकि 9 तारीख को रक्षाबंधन है, 8 तारीख को भी कहीं कहीं ये खबरें जो है वो चल रही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आए सभी भक्तगण, श्रावण मास का परम पावन मास महीना चल रहा है। भगवान आशुतोष को समर्पित यह माह पूरे जगत के लिए कल्याणकारी है। जी, इसी कर्म में पूर्णिमा तिथि आने वाली है और सभी बहनें अपने भाइयों के कलाइयों पर रक्षा बांधती हैं। जी, रक्षा बंधन का यह पावन पर्व इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है और इस दिन कोई भी व्यवधान नहीं है। भद्रा आदि का कोई योग इस बार पूर्णिमा पर नहीं। जी, जी, तो बड़ा ही शुद्ध यह पावन रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। जी। एक और सवाल है, यहाँ तो कंफ्यूजन दूर हुआ कि 8 को नहीं 9 को ही रक्षाबंधन है। सब अगला सवाल यही है कि भद्रा योग अगर है तो कब से कब तक है, और मतलब इसमें क्यों राखी नहीं बांधना चाहिए? भद्रा की समाप्ति पूर्व रात्रि 8 तारीख की रात्रि जी, 1:31 पर ही रात्रि में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पूर्णिमा तिथि भी है और पूर्णिमा तिथि प्रातः काल से सूर्योदय काल से यानी सूर्योदय 5:28 पर हो रहा है। जी, तो 5:28 से लेकर के 1:23 तक पूर्णिमा तिथि है। यूँ तो दिन भर रक्षाबंधन का विधान है, लेकिन यह जो समय मैंने बताया जी, 1:23 तक, जी, यह शुभ मुहूर्त है। इसमें मध्य में राहु काल आ रहा है। जी, जी, तो राहु काल का त्याग करें सभी भक्तगण, सनातन धर्मावलंबी। जी, वो समय है 8:39 प्रातः से जी, 10:18। जी, इस मध्य में राहु काल का त्याग करके जी, आप रक्षाबंधन का कार्य पावन पर्व मनाएं, जी। कल्याणकारी होगा। आचार्य जी, आपने ये कहा कि राहु काल का आपने जिक्र किया है, तो 10:18 के बाद से जो भी लोग हैं, व्यूअर्स हैं हमारे, वो राखी बांध सकते हैं। लेकिन राहु काल में आखिर क्यों नहीं रक्षाबंधन करना चाहिए? राहु काल का क्या असर पड़ सकता है? राहु काल का जो मध्य समय होता है जी, वह किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ फलदायक होता है। जी, किया गया कार्य फल नहीं दे पाता है। जी, राहु काल को निषिद्ध मुहूर्त मानते हैं ज्योतिष में, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। भद्रा का भी त्याग करना चाहिए। जी, और जो 8 तारीख के लिए कहा जा रहा था, जी, जी, तो ऐसा निर्णय है निर्णय सिंधु में जी, जी, कि चतुर्दशी विद्या श्रावणी करना वर्जित है। अच्छा, तो इस कारण भी 8 तारीख को होना वर्जित है। 8 तारीख को पूर्णिमा दिन में है भी नहीं। है भी नहीं। पंचांग के अनुसार हाँ, 8 तारीख पंचांग को के पूर्णिमा अनुसार नहीं है। कोई भी मुहूर्त 8 तारीख को नहीं बन रहा है। इसलिए सभी लोग 9 तारीख को ही, 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन करेंगे। जो समय बताया गया है, एक बार आप फिर से वो जो समय है यानी कि राहु काल के बाद कब तक रक्षाबंधन कर सकते हैं वो आप एक बार बता दीजिएगा। 1:23 तक, 10:28 से 1:23 तक, जी, और प्रातः काल सूर्योदय से 8:39।
यानी कि 8 बजे से 10:18 तक राहु काल है और उस वक़्त नहीं करना है। इसके अलावे किन चीज़ों का जो है वो वर्जित करना चाहिए इस दिन? किस कलर के वस्त्र, अक्सर लोग कई बार जो है वो काले कपड़े पहन लेते हैं, लड़कियाँ काला सूट हम्म, सिलवा लेती हैं कि काला सूट में अच्छा फ़ोटोग्राफ आएगा और लोग रक्षाबंधन करते हैं, तो क्या काले कपड़े पहनने चाहिए? सभी लोग इसका ध्यान अवश्य रखें। जी, काले वस्त्र तो ऐसे भी वर्जित हैं, लेकिन रक्षाबंधन पे जी, भाई और बहन दोनों ही इसका त्याग करें। जी, काले वस्त्र पहनकर नहीं तो रक्षा बांधना चाहिए, जी, नहीं बंधवाना चाहिए। जी, और विशेष करके बहनें जब अपने भाइयों को रक्षा बांधने जाएं जी, तो काले वस्त्र पहनकर नहीं जाएं। और संभव हो तो लाल वस्त्र भी पहनकर नहीं जाएं। पीला वस्त्र, हरे वस्त्र का प्रयोग ज़्यादा करें। जी, मिठाइयाँ भी ले जानी हैं तो पीले या सफ़ेद मिठाई का ही प्रयोग ज़्यादा करें, जी। तो अधिक फलदायक है। अधिक फलदायक है। इसके अलावे भद्रा की बात भी हमने की है, राहु काल की बात भी हमने की है और अगर हम बात करें कि गिफ्ट के बारे में, क्योंकि रक्षाबंधन में गिफ्ट लेना-देना होता है, बहनों को काफ़ी भाई से उम्मीद होता है कि हमें एक गिफ्ट मिलेगा। तो मतलब गिफ्ट के तौर पर मतलब किन-किन चीज़ों को देना शुभ होगा? भाई लोग अपने बहनों को उसकी स्थिति के अनुसार जी, जी। उपहार दें। जैसे बहन यदि शिक्षा में रत हैं, जी, पढ़ाई कर रही हैं, जी, तो उनके लिए वो पेन, कॉपी, टेबल लैंप आदि दें, जी, वस्त्र दें। ये सब देकर उनको पुरस्कृत करें। यदि किन्हीं बहनों को संतान नहीं हो रहा हो, जी, तो भाई उनके लिए लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की मूर्ति का दान करें। जी, और यदि बहन का विवाह में विलंब हो रहा हो, जी, तो उन्हें इत्र और पीले वस्त्र का उपहार दें। उपहार दें। इनसे बहनों का कल्याण हो जाएगा। जी, यदि बहन के घर में आर्थिक तंगी हो, जी, जी। तो भाई अपने बहनों को लाल वस्त्र, मिठाई आदि देकर पुरस्कृत करें, उपहार दें। जी, इससे उनके घर में खुशहाली आती है। जी। तो इस वीडियो में हमने वो आपको तमाम जानकारी दी है जो रक्षाबंधन को लेकर कन्फ्यूज़न है, यानी कि रक्षाबंधन किस दिन है, 8 तारीख को या फिर 9 तारीख को? पंडित जी ने, आचार्य जी ने पूरी जानकारी दी है, किस कलर का कपड़ा पहनना है, वस्त्र धारण करना है, इसकी भी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी और साथ ही हमने आपको ये भी बताया है कि अगर बहन आर्थिक तंगी में हो तो किन चीज़ों के गिफ्ट जो है वो भाइयों को देना चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको वो तमाम जानकारी दी है, शुभ मुहूर्त भी बताया है, राहु काल में राखी नहीं बांधना है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। राहु काल में राखी बांधने से कई अशुभ चीज़ें भी हो सकती हैं, इसलिए आप ध्यान से शुभ मुहूर्त में ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएँ। लाइव सिटीज़ के सभी व्यूअर्स जो हैं, इस शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन के त्योहार को हँसी-खुशी मनाएँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सभी भक्तों को राधे राधे।